डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है। पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। पेट्रोल 100 रुपए महंगा करके 18.5 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में डीजल 40 रुपए 54 पैसे सस्ता करने की खबर भी सुना दी। कहते हैं हमने दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतें बढ़ाई, आम आदमी पर बोझ भी पड़ा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 236 रुपए लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 33 रुपए 81 पैसे कमी के बाद 196 रुपए 45 पैसे लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बरकरार। कल रात के बाद तो 16 तारीख को तो कैंपेनिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन की खातिर ये किया सारा कुछ। अगर इस वक्त इलेक्शन ना हो रहा था तो ये भी शायद आवाम को वापस ना करते ये फैसला। हुकूमत आलमी मंडी में कमी के असरात आवाम तक पहुंचाने में नाकाम। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है। इलेक्शन में आवाम को लुभाने के लिए कीमतें कम की। इलेक्शन ना हो रहा होता तो हुकूमत ये पैसे भी आवाम को वापस ना करती। डीजल पर 130 रुपए बढ़ाकर 40 रुपए कम किए, 90 रुपए कहाँ पर गए। पेट्रोल 100 रुपए महंगा करके 18.5 रुपए कम किया। हमाद अजहर कहते हैं अभी इलेक्शन है, बाद में ये 50 रुपए बढ़ा देंगे। इन्होंने IMF की मिन्नत की कि कीमत कम करने दें। ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, अपने नाम के अलावा कुछ नहीं सच बोलते। उस्मान डार ने कहा आलमी सतह पर तेल की कीमत $45 फी बैरल तक कम हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ 18 रुपए फी लीटर कम की। पाकिस्तान के साथ स्टाफ की सतह पर मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान को जारी रकम 4 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। डायरेक्टर IMF जेरी राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल सेफ्टी नेट में इजाफा होगा। स्ट्रक्चर इस्लाहात और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी आएगी। डाकू कोशिश कर रहे हैं फौज से हमारी लड़ाई हो, कान खोल कर सुन लो, फौज हमारी है, कभी लड़ाई नहीं होगी। इमरान खान के मुल्तान और DG खान में इंतखाबी जलसों में बाउंसर्स। कहा ये ऑपोजिशन में हो तो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, मुल्क तोड़ने के ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना चाहते हैं। बहुत अदब से पूछता हूँ, जब मरासला चीफ जस्टिस को भेजा था तो क्या आपको तफ्तीश नहीं करानी चाहिए थी? डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया था कि इमरान खान को निकालो, इतवार को इलेक्शन में 1 गेंद से 2 विकेटें गिराऊंगा, फजलुर रहमान की विकेट भी 7 गिराऊंगा, लाहौर के मिस्टर X और मुल्तान के मिस्टर Y का सबको पता चल जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जवाब दो, हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो? मरियम और हमजा से क्यों मिलते हो? पंजाब में ज़िम्नी इंतखाबात की गहमा गहमी। PP 167 लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर अवाम के जम्मे गफीर की शिरकत। जौहर टाउन आमद पर रैली के शुरका पर नोट निछावर किए गए, आतिशबाजी और बकरों का सदका दिया गया। काफिले की क़यादत असद कैसर, शहरियार आफरीदी, एजाज चौधरी और PTI उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर ने की। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में सूबाई हुकूमत की पुलिस करती। PP 158 में पुलिस PTI के इंतखाबी दफातर बंद कराने के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों में PTI दफातर और कारकुनों के घर पर छापे, हलफनामे लिए। कलर सैदा में भी पुलिस का PTI के इंतखाबी दफ्तर पर धावा, इलेक्शन ऑफिस बंद करा दिया। उम्मीदवार ने बताया SP की क़यादत में एहलकारों ने धावा बोला, बैनर्स और पार्टी परचम उतार फेंके। शहीद साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ ले। राजा शहीद साहब
कलर सईदा में नून लीग का इंतखाबी जलसा, मरियम नवाज के खिताब से पहले पीडीएम उम्मीदवार नाराज। राजा सगीर का जलसे से खिताब करने से इनकार। राजा सगीर को बार बार पुकारा गया मगर वो काफी देर खिताब के लिए न आए। कहा, मेरे बंदे स्टेज पर नहीं बुलाए गए, मैं खिताब नहीं करता। 30 साल से इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी है। कराची जब बारिश होती है डूब जाता है, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं होता। पैसे दे दे के वो टैंकर मंगवाते हैं, टैंकर माफिया से भी जरदारी पैसे लेता है। कराची में बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, शहर डूब जाता है। बारिश ना हो तो पानी नहीं होता, टैंकर मंगवाना पड़ता है। कराची का इंडस्ट्रियल एरिया भी टैंकर माफिया से पानी खरीदता है, टैंकर माफिया से भी जरदारी पैसे लेता है। इमरान खान के ने तंज के तीर चला दिए। कहा, 14 साल से हुक्मरान आसिफ जरदारी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत 6000 अरब खर्च कर चुकी, कहाँ गया वो पैसा? दुनिया जानती है जरदारी ने किस तरह पाकिस्तान को लूटा। मुल्क का पैसा चोरी करने में जरदारी और शरीफ खानदान का मुकाबला चल रहा है। पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी हादसे में बाल बाल बच गए। भगकर जाते हुए कासिम सूरी की गाड़ी उलट गई। जुबैर न्याजी भी साथ थे। कासिम सूरी मामूली जख्मी हुए। पीटीआई रहनुमा लाहौर से भगकर आ रहे थे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद की तहसील चकझुमरा और लाहौर में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पीपी 97 चकझुमरा से अली अफसल पीटीआई के उम्मीदवार हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं मिनट्स को, सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है। क्या मदाखलत हुई या साजिश हुई या नहीं हुई, अगर ये नतीजा निकाल सकते हैं तो अदालत एक दूसरे नतीजे पे पहुंचेगी बिल्कुल। और इनको चाहिए रिव्यू करें और रिव्यू में किस्मत आजमाए। पीटीआई नजरसानी की दरखास्त देकर किस्मत आजमाए। ये वाज़ेह है मदाखलत में साजिश आ जाती है। जब इरादा होता है तभी अमल किया जाता है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त देने का मशवरा। कहा, सुप्रीम कोर्ट भी एनसीसी के मिनट्स कबूल कर रही है। मिनट्स में वाज़ेह लिखा है कि मदाखलत हुई है। इमरान खान जो 22 करोड़ अवाम की जान है, उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा इक़दाम होगा तो जो सुओ मोटो अगर पाकिस्तान की अवाम ने ले लिया तो ना ये वजीरे जंगल का कानून जो अपने आप को वजीरे दाखिला कहता है, ना इसको छुपने की जगह मिलेगी, ना इनके हवारियों को। पीटीआई रहनुमा फरूक हबीब कहते हैं, अवाम ने सोमोटो ले लिया तो राना सनाउल्लाह और उनके हवारियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान 22 करोड़ अवाम के मकबूल लीडर हैं। शेख रशीद कहते हैं, जो हुकूमत बनाई गई उसके लिए क्या लेन देन हुई है, 45 दिन में कौम को पता चल जाएगा। मेरा चेहरा शिकस्त खोरदा राना सनाउल्लाह जैसा नहीं है। मैंने तो नवाज शरीफ का पासपोर्ट रोका हुआ था, अब ये क्यों नहीं आ रहे? अपनी वजारत में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हाउसिंग सोसाइटी से ताहाल रकम वसूल नहीं की। एंटी करप्शन का नोटिस कलअदम करार दिया जाए। शेख रशीद ने एंटी करप्शन पंजाब के नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली रोकने के लिए तहरीक इंसाफ का इक़दाम। इमरान खान ने निगरानी के लिए रहनुमाओं की ड्यूटियां लगा दी। कप्तान की हिदायत पर बैरून ममालिक गए अहम रहनुमाओं की वतन वापसी। लाहौर में शफकत महमूद, हम्माद अजहर इलेक्शन की निगरानी करेंगे। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी और मलिका बुखारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कासिम सूरी और उमर चीमा मुजफ्फरगढ़ में, जरताज गुल, शीरी मजारी डेरा गाजी खान में होंगे। जुल्फी बुखारी और अली मोहम्मद खान झंग में, फैसल जावेद लोधरा में होंगे। मुराद सईद लैया, फरूख हबीब फैसलाबाद, उस्मान डार शेखुपुरा में मामूर होंगे। शीरी मजारी कहती हैं, अमरीकी साजिश के किसी मनसूबा साज को वोट पर डाके की इजाजत नहीं देंगे। ज़यारत के करीब से अगवा किए गए डीएचए में तैनात कर्नल लईक बेग मिर्जा को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। आईएसपीआर ने बताया, आर्मी की क्यूआरएफ ने दहशतगर्दों का पीछा करके मंगी डैम के करीब सुराख लगाया। 13 और 14 जुलाई की रात दहशतगर्दों का मुहासरा किया।
फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। बच जाने वाले दहशतगर्द मौलवी उमर जावेद को लेकर फरार हो गए। मौलवी उमर जावेद और दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। लाहौर और गुर्दनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात की पंजाब भर में मजीद 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। कराची में भी मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। गुज़श्ता शाम मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। आज शाम में या रात में तेज़ बारिश का इम्कान। स्पेल 18 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 779 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.53% रही। गुज़श्ता रोज 22,099 कोरोना टेस्ट किए गए। भारत के मारूफ पंजाबी गुलकार दलेर मेहदी को 2 साल कैद की सजा। पटियाला की अदालत के फैसले के बाद गुलकार दलेर मेहदी गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2003 से दलेर मेहदी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा चल रहा था। बढ़ती महंगाई के बायस इटली के हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों की हिमायत से दस्तबरदारी पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अतालवी सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट में इत्तेहादियों को सूरत हाल से आगाह करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से गाल पहुंच गई। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कल से खेला जाएगा। श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। क़यादत दमोत करुणारत्ने करेंगे। और ड्रामा, रोमांस, जज्बात और कॉमेडी से भरपूर फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा ने समंदर पार पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में पहली बार पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश। रियाज में खिड़की तोड़श, हर शो हाउसफुल। शायकीन ने हुमायूं सईद, कुबरा खान, महबूब हयात और दीगर स्टार्स की अदाकारी को खूब सराहा।